जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आस मन में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। सरकार को लगा सोशल मीडिया को बैन करके लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन नेपाल के युवाओं ने साबित कर दिया यह 2025 है। अगर आज के जमाने में भी आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे तो वह जोर से चिल्लाएंगे भी और आपको जलाएंगे। ये जो भी हुआ, इसने पूरी नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया। पिछले कई सालों से नेपाल का युवा फ्रस्ट्रेटेड था। जॉब ना के बराबर, करप्शन चारों तरफ, नेबो बेबीज का शो ऑफ सोशल मीडिया पर और पॉलिटिकल लीडर जो बार बार अपनी कुर्सी बदलते रहते थे। युवाओं ने यह गुस्सा ऑनलाइन निकालना शुरू किया, हैशटैग शुरू किए जो ट्रेंडिंग भी गए, नेबो किड्स, नेबो बेबीज। नेपाल की जनता यह पूछ रही थी, ये लग्जरी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप, इनका पैसा कहां से आ रहा है। 4 सितंबर को ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब ऐप थे। सरकार का यह कहना था ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेपाल की जनता ने प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया ऐप को बंद होने के लिए नहीं किया। उसने प्रोटेस्ट इसलिए किया कि देश में पढ़ रहा था, जो बड़े बड़े नेता थे उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे और लग्जरी लाइफ जीते थे और शो करते थे उसका सोशल मीडिया पर। और जितने भी देश के बड़े नेता है, इन्होंने सबने अपना पैसा बाहर स्विस बैंक में रखा हुआ है। और याद रखिए, नेपाल का टूरिज्म और छोटे छोटे बिजनेस सब सोशल मीडिया पर निर्भर करते। ये बैन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं लगा, लोगों की रोटियों पर भी लगा। ये प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ, चिंगारी कब बढ़ गई? हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ और उसके फाउंडर सुदन गुरु ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। काठमांडू, पोखरा, चितवन, हर जगह युवा सड़क पर आ गए। सुबह 9 बजे तक मालदीघर चौक पर हजारों स्टूडेंट यूनिफॉर्म में प्ले कार्ड लेकर नारे लगाते हुए। सब कुछ पीसफुल चल रहा, लेकिन फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सरकार कहती है भीड़ में एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए थे। प्रोटेस्टर कहते हैं हम निहत्थे थे, लेकिन सच चाहे जो भी हो, पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया था, पहले रबड़ की और फिर असली की। जिसका नतीजा ये हुआ, 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 400 से ज्यादा घायल हो गए और एक 12 साल के बच्चे ने पुलिस की गोली खाकर अपनी जान गंवा दी। और बस यहीं से मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं रहा, अब ये बन गया था ओली सरकार बनाम पूरा नेपाल। होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया से बैन भी हट गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन नेपाल के लोगों ने मंत्रियों का घर जला दिया, पार्लियामेंट भी आग से झुलस रही थी। प्रधानमंत्री ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। कैबिनेट मंत्री एक एक करके सब भागने लगे। बहुत सारे मंत्री हेलीकॉप्टर से लटक कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोगों का मैसेज साफ था, हमें सिर्फ नई सरकार नहीं चाहिए, हमें नया सिस्टम चाहिए। और यहाँ तक कि नेपाल के लोग कहते हैं हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक बार ये क्लिप देखो। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। नेपाल के युवाओं ने क्लियर कर दिया था और हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए। नेपाल का यह मूवमेंट 1950, 1990 और 2006 से भी भयानक है। इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह युवा शक्ति सड़क पर उतर चुकी है। ये सिर्फ किंग या पीएम के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। सरकार हमेशा सोचती है डराकर सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, लेकिन जब पूरी तरह जनरेशन जाग जाती है और वो भी जेन जी, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है, क्या नेपाल के लीडर इस गुस्से से कुछ सीखेंगे या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह नेपाल को भी उसी रास्ते पर धकेल देंगे?